राधे राधे। संसार में दुख पाने का कारण यही है कि हम अपने को शरीर मान रहे हैं, और क्योंकि हमने अपने को शरीर माना है तो शरीर का सुख संसार में ही है, इसलिए शरीर के नातेदारों को ही अपना मान रहे हैं। यही दुख का मूल कारण, यही प्रथम कारण और यही आखिरी कारण। जिस दिन कोई सौभाग्यशाली जीव अपने स्वरूप को पहचान ले, फिर वो अपने संबंधी को पहचान लेगा। संसार हमारा संबंधी नहीं है। संबंधी मतलब क्या? संबंध, सम उपसर्ग है, अर्थात सम्यक बंधः, जो चारों तरफ से बंधा हो, चारों तरफ से जिसका हमारे प्रति, हमारे साथ बंधन हो, जिसका हमारा बंधन हो चारों तरफ से, वो संबंधी है। जो हमारे साथ नित्य रहता हो वो संबंधी है। संसार में तो कोई भी जीव 24 घंटे भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, फिर ये कैसे संबंधी? संबंधी भगवान है। इसलिए वेद कह रहा है, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुरित कति। सुबालोपनिषद 6:4। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। गीता 9:18। येषाम हम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। 3:25-38 भागवत। श्री कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सभी का प्रिय, सभी का माता, सभी का पिता, सभी का बंधु, सभी का गुरु, सभी का पुत्र, सब कुछ जितने भी संबंध हैं हमारा केवल भगवान से ही है। क्यों? क्योंकि 3 तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया, इसमें से हम जीव हैं और 2 बचे हमको छोड़कर, एक ब्रह्म एक माया। ब्रह्म मतलब भगवान, माया का ये संसार। शरीर के लिए संसार है, आत्मा के लिए, जीव के लिए केवल परमात्मा है। यही बात हम नहीं मान रहे हैं। जिस दिन कोई मान लेगा उसी दिन वो अपने सच्चे संबंधी को पाने का कोशिश करेगा। संसार में जितने भी लोग हैं वो एक ना एक दिन तुमको छोड़कर अवश्य जाएंगे, अवश्य। यहाँ ना तो तुम किसी के साथ आए हो, ना ही किसी के साथ जाओगे। मान लो कोई 10 व्यक्ति जो आपस में बहुत प्रेम करते हो, बहुत उनका लगाव हो एक दूसरे से, एक साथ ही मर जाएं, फिर भी वो एक साथ नहीं जाएंगे, अपने अपने कर्म के अनुसार जाएंगे। फिर किस हिसाब से संबंधी कह रहे हो? और संबंधी तो हमारा वो है जो हमसे कुछ न चाहे, जो हमको दे। लेकिन संसार में सब एक दूसरे से सुख चाहते हैं। हम उससे सुख चाहते हैं, वो हमसे सुख चाहता है। ना उसके पास है ना हमारे पास है, सुख किसी के पास नहीं है, एक दूसरे से बस चाहते हैं। ये कैसे संबंधी? हमारा संबंधी तो वो होगा जो बड़ा सुख हो, जो हमसे कुछ भी ना चाहे, निष्काम निस्वार्थ प्रेम करे। ऐसे संबंधी हमारे केवल भगवान है। भागवत में कहा गया, पुत्र दाराप्त बंधूनाम संगमः पांथ संगमः। 11:17-53। जैसे ट्रेन में यात्रा करते समय बहुत लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, पहचान होने लगती है और उनका ममता, उनका प्रेम भी हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाता है। और जैसे ही उसमें से किसी का स्टेशन आया, वो उतरने लगता है तो बाकी पूछने लगते हैं, अरे भाई आप कहाँ जा रहे हो? बोले जी हमारा स्टेशन तो आ गया। हाँ, हमको छोड़कर चले जाओगे? बोले तो आप भी आ जाइए। बोले नहीं, हम कैसे आ जाएं, हमको तो आगे स्टेशन में उतरना है। तो भाई ये तो ऐसे ही है संसार, जिसका जहाँ स्टेशन आया उसको उतरना पड़ेगा। ऐसे ही ये संसार है। ये संबंधी, परिवार कहो, समाज कहो, भगवान ने दिया है कुछ समय के लिए। सब अपने अपने कर्म के अनुसार आए हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार जाएंगे। किसी का किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपना ड्यूटी करने के लिए आए हैं। फिर आसक्ति क्यों? क्यों इनको अपना संबंधी मानते हो? और जिसको संसार में, जिसको तुम अपना ज्यादा प्रिय मानोगे, जिस दिन वो बिछड़ जाएगा उतना ही दुख होगा। ये रट लो, ये प्रैक्टिकल अनुभव सभी का है। जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु की प्राप्ति से जितना व्यक्ति का आसक्ति हो अनुकूल भाव से, जब वो छिन जाएगा, जब वो बिछड़ जाएगा, उतना ही दुख होगा। इसलिए आसक्ति करते क्यों हो? ये कैसे संबंधी हैं जो एक दिन तुमसे छिन जा रहे हैं? संबंधी मतलब जो सदा तुम्हारे साथ रहता हो, नित्य, इस शरीर में भी, शरीर के जाने के बाद भी, स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, किसी भी लोक में जाओ, वैकुंठ जाओ, गोलोक जाओ, कहीं भी वो तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसे संबंधी केवल भगवान है। और इस जन्म में हम जिनको संबंधी कह रहे हैं वो केवल इस जन्म के लिए हैं,
और इस जन्म में भी पूरा नहीं है, पता नहीं कब कौन चला जाए, और वो भी तुमसे सुख चाहते हैं, तुम्हें देने नहीं आए हैं। संबंधी मतलब जो तुम्हें सुख दे, तुम्हारे सुख के लिए करे, अपना सुख ना चाहे। क्योंकि यदि वो अपना भी सुख चाहा, तुम भी सुख चाह रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या है? वो भी सुख चाह रहा है, तुम भी सुख चाह रहे हो। हमारा संबंधी वही होगा जो स्वयं सुख हो, आनंद हो, क्योंकि हमें सबको सुख चाहिए। प्रत्येक जीव चाहता क्या है? सुख। तो उसका जो संबंधी होगा वो बहुत बड़ा सुख होगा, इसलिए तो वो सुख चाह रहा है। क्योंकि जो जिसका अंश है, अंश है उसी को चाहता है। इसलिए संसार में कोई भी हमारा संबंधी नहीं है, केवल भगवान है। जिस दिन कोई जीव ये बात को 100% मान लेगा, उसी दिन उसकी संसार से आसक्ति छूट जाएगी और भगवान में प्रेम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मन एक क्षण को भी चुप नहीं रह सकता। यदि तुमने ये समझ लिया कि संसार में सुख हमारा नहीं है, तो संसार को छोड़कर और बचा कौन? भगवान। भगवान में ही हमारा सुख है। जीव का आपस में कुछ संबंध नहीं होता। जैसे समुद्र है, समुद्र में लहरें उठती रहती हैं और आपस में मिल भी जाती हैं, लेकिन फिर समुद्र में मिल जाती हैं, कुछ क्षण के लिए वो आपस में मिलती हैं। ऐसे ही संसार में ये जो संबंधी हैं, जीव, हम भी जीव, वो भी जीव, ये जो संबंधी हैं, कुछ क्षण के लिए बस मिले हैं, कुछ क्षण के लिए एक साथ रह रहे हैं, फिर सब मिलेंगे उसी समुद्र में। यानी भगवत प्राप्ति के बाद सब उसी भगवान को ही प्राप्त होंगे। इसलिए संबंधी यदि मानना है, केवल अपने प्रियतम श्री कृष्ण को ही मानो, क्योंकि वही तुम्हारे वास्तविक संबंधी हैं। और जब तक इस बात को नहीं मानोगे, संसार को ही अपना संबंधी मानोगे और दुख भोगना पड़ेगा। क्योंकि वहां आसक्ति करोगे और एक ना एक दिन बिछुड़ना तय है, एक ना एक दिन वो जाएगा ही। क्योंकि संसार का ये नियम है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो आया है वो जाएगा, जो एक दिन मिला है एक दिन बिछड़ेगा, ये नियम है। इसलिए यदि तुम उसमें सुख की कामना करोगे, उसको अपना संबंधी मानोगे, एक तो दुख मिलेगा, क्योंकि संबंधी संसार कि जब तक तुम उनकी स्वार्थ सिद्धि करते रहो तब तक ठीक, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब तक उनकी कामना पूरी करते रहोगे तब तक ठीक, उसके बाद वो भी नहीं पूछने वाले। इसलिए संसार में किसी को भी अपना संबंधी मत मानो, क्योंकि मानोगे तो दुख। संबंधी मान लिया, किसी से आसक्ति हो गई, मतलब मान लो दुख को आमंत्रण दे दिया कि हे दुख साहब आ जाइए। क्योंकि जिस दिन वो बिछड़ेगा, क्योंकि उसके साथ रहते रहते तुम मन की आसक्ति जो उसमें कर रहे हो अनुकूल भाव से, जितना उसके प्रति आसक्ति होगी, जिस दिन वो बिछड़ेगा उस दिन उतना ही कष्ट होगा। इसलिए संसार में किसी को भी अपना संबंधी मत मानो, क्योंकि संबंधी जितने हैं भी इस संसार में ये शरीर के हैं, तुम्हारे नहीं है। तुम आत्मा हो, आत्मा के संबंधी केवल परमात्मा। और ये संबंधी कोई साथ रहने वाले भी नहीं है। और अगले जन्म में पता नहीं फिर किस योनि में तुम्हारा जन्म होगा, वहां फिर अगले संबंधी हो जाएंगे। तो यहाँ संबंधी है ही कौन? सब टेम्पररी हैं, शरीर के हैं। क्योंकि शरीर टेम्पररी है, शरीर कुछ दिन के लिए, शरीर जन्म लिया है तो शरीर के वो संबंधी हैं। शरीर तक ही सीमित रखो, अपने तक नहीं। तुम्हारे संबंधी, हमारे संबंधी केवल भगवान श्री कृष्ण हैं और कोई नहीं है। राधे राधे।